नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो 68 या 69 बीपीएससी जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उस पे हम चर्चा करेंगे। और ख़ास करके इस लेक्चर को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि पीटी और मेंस को कैसे एक साथ हम तैयार करें ताकि हमको एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाए हमको उतना प्रेशर ना हो। तो ये उस सारे रणनीति हम इसमें डिस्कस करेंगे, उस सारे बुक्स हम बताएंगे क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एग्जांपल्स से बताऊंगा कि पीटी के टॉपिक को और उसी टॉपिक को मेंस के लिए हम कैसे तैयार करें, कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, वो सारी चीज़ का हम A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। और ये वीडियो खास करके उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि 68 या 69 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या भी जो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है या आगे तैयारी करना चाहते हैं। हालांकि 67 बीपीएससी वाले के लिए वीडियो फ़ायदेमंद है, वो भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे अभी भी आप जो है पीटी और मेंस को एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो मेरा रणनीति पर है, कैसे 68 69 हम एग्ज़ाम तैयारी करें ताकि हम इसको अच्छे से पास कर सकें। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ कैसे मैं लगातार 6 बार पीटी दिया, कभी मेरा पीटी नहीं रुका, फिर मैंने मेंस दिया लगातार, कभी मेरा मेंस नहीं रुका। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो मैं लिंक दे दूँगा, मैं आपका प्रमाण भी दिखा दूँगा, आप नीचे देख लीजिएगा। और मैं पहले भी इसका वीडियो बना दिया हूँ। तो मैं एक अनुभव के आधार पर आप लोग के सामने वीडियो ला रहा हूँ। ऐसे में कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक ग्राउंड बातें हैं कैसे आप आराम से इस बीपीएससी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, मेंस पास कर सकते हैं, या इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और बाकी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका भी मैं इसमें चर्चा करूँगा। तो ओवरऑल ये पूरा एक रणनीति वाला वीडियो है, कैसे हम पीटी और मेंस को एक साथ कंबाइन करके चलें और कैसे हम टॉपिक को कवर करें। ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ आपको सामने दिख भी रहा होगा कि 68 बीपीएससी या 69 जो बीपीएससी अपकमिंग वैकेंसी के लिए है, ठीक है, क्या हो रणनीति, पीटी और मेंस एक साथ हम कैसे करें, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले या चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, एग्ज़ाम देने से पहले हम लोग का पहला काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम एक बार सिलेबस या उसके पाठ्यक्रम को एक बार अच्छे से हम देख लें, ठीक है ना। जब तक सिलेबस या पाठ्यक्रम को हम नहीं देखेंगे तो फिर तैयारी हम किस दिशा में करेंगे ये बेहतर नहीं हो पाएगा। तो किस दिशा में तैयारी करना, उसके लिए आपको एक सिलेबस पर एक आपको गहन अध्ययन होना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए बीपीएससी का अगर आप सिलेबस की हम बात करेंगे तो ये पीटी जब होता है, फर्स्ट राउंड जो होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, इसमें जो है आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी राउंड में, ठीक ना। फिर जब मेंस राउंड में आप आइएगा पीटी क्वालिफाई करने के बाद, जो इसमें आपको क्या होता है कि 3 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और एक ऑप्शनल पेपर होता है, ठीक ना। ये सारे पेपर जो है एक पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 900 हो गया। और फिर एक हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ये जिसको क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये 100 नंबर का पूछता है, आपको इसमें 30 या 35 नंबर लाना होता है और इसका मार्क्स आपको जुड़ता नहीं है। तो मैंने ये 3 जो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल, इसी का मार्क्स जुड़ के 900 होता है। और इंटरव्यू आपका जो 120 नंबर का होता है, तो 900 + 120 जब जोड़िएगा तो आपको 1020 पर ही जो आपका कट ऑफ क्या होता है, फाइनल बनता है, ठीक ना। तो अब हम लोग देखिए सबसे पहले हम पीटी और मेंस दोनों के एक ही साथ हम बात करेंगे। देखिए पीटी में देखिए क्या क्या है, 150 क्वेश्चन में हिस्ट्री का सेक्शन आता है, पॉलिटिक आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस आता है, करंट अफेयर्स आता है, मैथ्स 10 क्वेश्चन यहाँ आता है, मैथ का 10 क्वेश्चन आता है, ठीक ना। फिर बिहार स्पेशल आता है। ये पीटी का सिलेबस है और यही सिलेबस कहीं ना कहीं मेंस का भी है, लेकिन मेंस में 2 पार्ट में बटा हुआ जीएस का पेपर। देखिए जीएस फर्स्ट में क्या आपका हिस्ट्री आता है, फिर इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और इसमें DIR डेटा इंटरप्रिटेशन, या इसी को हम सांख्यिकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जीएस फर्स्ट पेपर में हमको सब मिला के 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक ना। और एक पेपर जो 300 का होता है, तो 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन अपने को हिस्ट्री से लिखना होता है, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, और 2 क्वेश्चन कहाँ का, DI से लिखना होता है। फिर जीएस सेकंड में वही हाल है कि यहाँ पे जीएस सेकंड में क्या है, पहला पॉलिटिक्स सेक्शन होता है, फिर दूसरा सेक्शन में इकोनॉमी और ज्योग्राफी एक ही साथ पूछता है, और साइंस और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ देखिए पॉलिटी में आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, इस सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और साइंस टेक में आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। टोटल आपको यहाँ भी 8 क्वेश्चन क्या होते हैं, लिखने होते हैं। बाकी मेंस में और बाकी ऑप्शनल में तो आपका अपना अलग अलग है, हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी जो भी है तो अपना अपना अलग अलग है, और यहाँ भी आपको 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ये भी 300 मार्क्स का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये मेरा हो गया सिलेबस का डिफरेंस, क्या क्या इसमें पूछता है। तो अब देखिए कि कुछ टॉपिक या हिस्ट्री का है, या पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, कुछ ऐसा
टॉपिक है, कॉमन है, जो पीटी और मेंस दोनों में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा बुक हमको पढ़ें और किस टॉपिक से कौन सा बुक, किस टॉपिक के लिए कौन सा हम बुक यूज करें, हम उसको अच्छे से देखते हैं। आइए देखिए, पहले हम हिस्ट्री का सेक्शन हम लेते हैं। देखिए हिस्ट्री, चूँकि पीटी में भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है, मतलब हिस्ट्री में, मतलब पीटी में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका मेंस में, जो यहाँ देखिए हिस्ट्री में आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते थे, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि पीटी और मेंस में ओवरलैप करता है, इसलिए हमको पीटी और मेंस का एक ही फत उस टॉपिक को हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की, क्या क्या किताब पढ़ें। देखिए जो 68 के लिए या 69 की तैयारी करना चाहते हैं उसके देखिए अभी समय है, लगभग 68 पीटी होने में लगभग अभी 1 साल लगभग है, मतलब लगभग 1 साल है, मेंस होने में लगभग 1.5 साल है, उससे अधिक ही टाइम है। तो ये आपके पास समय है। देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले हिस्ट्री में क्या 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 आपको बुक होना चाहिए, या जो 67 का भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये बुक होना ही चाहिए। मतलब जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सब आपके पास बुक्स होने चाहिए। क्योंकि देखिए आपका एक पास स्टैंडर्ड बुक होने से क्या होता है, आपका जो नॉलेज का जो क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसलिए जो ना, देखिए हिस्ट्री में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला, क्लास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। देखिए क्लास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आपको पटना, दिल्ली या किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगा, या नहीं तो इसका फ़ोटोकॉपी मिलता है। दिल्ली में तो खैर मैक्सिमम जगह इसका फ़ोटोकॉपी भी मिलता है, हालांकि अब इसका बुक भी आ गया है, डुप्लीकेट बुक भी आ गया है। तो आपको क्लास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, इसमें आपको तीनों आता है, इसमें एंशिएंट प्राचीन भी आ जाता है, मध्यकालीन मिडाइवल भी आ जाता है, और आपको मॉडर्न मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, आपको तीनों बुक जो इसमें आपको 11th और 12th में मिल जाता था। आप ये खरीद सकते हैं, 3 बुक इसका आएगा, 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको ओल्ड एनसीईआरटी खरीदनी है, ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद आपको एक बुक खरीदना है स्पेक्ट्रम का, ये काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी चर्चित बुक है, ठीक ना, स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के लिए क्या कीजिए, आप घटना चक्र खरीद लीजिए, ठीक है, जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का वो ले लीजिए, और आपके पास लुफेन का बुक होना चाहिए। ये आपका मेनली जो है ना, क्या हो गया, पीटी के लिए बुक हो गया, जो कि बीपीएससी पीटी में जो क्वेश्चन पूछता है ना, आपको इतना बुक का सोर्स यूज करना है, ये बीपीएससी पीटी के लिए सिर्फ हुआ, ठीक ना। तो अब देखिए अगर हम इसके मेंस के बुक की हम बात करें तो आपको एक केबीसी नैनो की बुक खरीदनी पड़ेगी। केबीसी नैनो ने मेंस के लिए अलग से आती है, मैं पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि बीपीएससी मेंस के लिए जो है ना केबीसी की जो है ना बुक जो है ना आपकी अलग से आती है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। और देखिए ये बुक है आपका, देखिए यही है, इसमें ना आपको केबीसी नैनो ने, इसमें देखिए मेंस लिखा रहता है, देखिए मेंस लिखा हुआ है। और जो अभी जो मार्केट में नया आया उसमें से देखिए उसमें पीटी लिखा होता है, वो बुक वो सिर्फ पीटी के लिए यूज होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये बुक ने फिर आपको पीटी के लिए यूज होगा, ये इसे लिखा पीटी मेंस दोनों है, लेकिन ये मेनली पीटी के लिए है, लेकिन ये बुक मेनली आपका मेंस के लिए, तो आपको ये बुक खरीदना पड़ेगा। हालांकि मैं जो बुक का यहाँ नाम लूँगा, सारे बुक का मैं कवर फ़ोटो खींच के मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम में इसका कवर पेज देख के ही कोई बुक खरीदिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे इस सारे जितना भी बुक लिस्ट बता रहा हूँ सबका मैं कवर पिक्चर खींच के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के कोई बुक खरीदिएगा। और मैं टेलीग्राम का लिंक जो नीचे जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो आपको मेंस के लिए केबीसी नैनो का बुक खरीदना है, मेंस के लिए बीपीएससी के लिए, ठीक ना। और बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको केबीसी नैनो का ही लेना है, बीपीएससी मेंस का लेना है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको मेंस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, सॉल्व आता है ये, ठीक है। देखिए एक अनसॉल्व भी आता है, एक सॉल्व भी आता है। मेरे ख्याल से आप सॉल्व ही क्वेश्चन बैंक लीजिए, ताकि आपको कैसे आंसर लिखा जाए इसमें आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। तो ये देखिए हिस्ट्री के लिए यही बुक है, पीटी प्लस मेंस के लिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, पीटी के लिए आपको क्या है, 11th 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम आधुनिक का, घटना चक्र और लुसेंट रखना है, ठीक है, इतना रखना है ये पीटी के लिए। बाकी मेंस के लिए आपको केबीसी नैनो का बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रखना है। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बुक तो आपके पास हो गया, अब इसको कैसे पढ़ें, सबसे बड़ी बात देखिए कैसे पढ़ाई करना। देखिए सबसे पहली बात आपको पता है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत ये मेनली पीटी में आता है, ये मेंस में नहीं आता। हालांकि प्राचीन काल में जैसे कि मौर्य कला है ये आता है, तो अलग से हम देख लेंगे। लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, एंशिएंट और मिडाइवल में क्या होता है, आपको पीटी में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो और ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक तो आप 11th और 12th का आपका एनसीईआरटी होगा उसको पढ़ लिए होंगे, और उसके बाद आप लुसेंट को क्या करना है, उससे रिवाइज करना। देखिए पहले आपको 11th का जो एंशिएंट और मिडाइवल का जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसको रीड करना है, फिर आपको लुसेंट पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ये मिनिमम 2 बार करना है, मतलब कि
एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेना और 2 बार आपको ये लुसेंट भी पढ़ लेना। तो इससे आपका क्या होगा, एंशिएंट और मेडिएवल पर आपका पकड़ हो जाएगा। और उसके बाद हो सके तो आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। देखिए फर्स्ट टाइम में आप नोट्स मत बनाइएगा। शॉर्ट नोट मतलब हम कई सारे वीडियो में आपको पहले बताए हैं, या मेरा जब आप वीडियो अगर फॉलो कर रहे होंगे तो मैं कैसे शॉर्ट नोट हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट का बनाया हूँ, आप उससे सीख सकते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट एंशिएंट या मेडिएवल का एनसीईआरटी ओल्ड से भी बना लेना है और कुछ कुछ लुसेंट से मिलके क्या करना बना लेना, जो कि आपको एग्जाम के समय क्या देगा, मदद करेगा। ये शॉर्ट नोट आपको बना लेना, अधिक डिटेल नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको जब प्राचीन और मध्यकालीन जब आप खत्म कर लीजिएगा तब आप आइएगा कहाँ, आधुनिक भारत में। कहाँ आना है, मॉडर्न हिस्ट्री में आना। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में पहले आप एनसीईआरटी तो पढ़ोगे, ओल्ड एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप स्पेक्ट्रम का बुक ना पूरा A to Z क्या करना है, पढ़ना है। हालांकि स्पेक्ट्रम का पूरा मैं वीडियो बना दिया, हम लोग को 15 वीडियो है। जो स्पेक्ट्रम के जो निचोड़ होता है वो पूरा A to Z मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, आपको वहाँ से मदद मिल जाएगा। नहीं तो बाकी आप अपना पूरे बुक को क्या कीजिए, अच्छे से रीडिंग कीजिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका मैक्सिमम आता है। अब देखिए तो ये देखिए तो ये तो आपका हो गया कि ये जो आधुनिक भारत है ये तो पूरा पीटी में भी आता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तो पीटी का हो गया, लेकिन अब देखिए हमको कि मेंस के लिए कौन कौन सा टॉपिक हमको करना है। देखिए कैसे साथ साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मान लीजिए आधुनिक भारत में जब आइएगा तो वहाँ पढ़िएगा क्या, 1857 की क्रांति पढ़िएगा, ठीक। तो अब देखिए 1857 की क्रांति में देखिए पीटी और मेंस, देखिए पीटी में क्या पूछता है, जैसे मान विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, या झांसी में कौन नेतृत्व कर रहा था, या लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था, या बिहार में कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा था। ये फैक्चुअल लेवल पे हो गया, तो ये पीटी में पूछता है। लेकिन 1857 के क्रांति का क्या कारण था, आखिर वो क्यों असफल हो गया, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या परिणाम है, उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है, ये सब क्या होगा आपका मेंस के लिए। तो आपको तो जब भी आप स्पेक्ट्रम से जब पढ़ेंगे क्या आधुनिक भारत, तो आपको साथ ही साथ 1857 की क्रांति का मेंस का भी टॉपिक कर लेना है। क्या उसके कारण थे, क्या उसके प्रभाव थे, स्पेक्ट्रम में अच्छे से दिया हुआ है, और नहीं तो इसमें भी केबी फिनरो में उसके कारण और परिणाम क्या हुए, अच्छे से दिए हुए हैं। फिर देखिए जब आप आधुनिक भारत में जब जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे, जो ट्राइबल्स मूवमेंट पढ़ेंगे, आप उसमें खासकर संथाल और बिरसा, ये हिस्ट्री के मेंस में सिलेबस में है ये आपका, ठीक ना। तो संथाल और बिरसा जो विद्रोह जब पढ़ेंगे तो ठीक है, संथाल विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसके कौन नेता थे, तो पीटी के लेवल बात हो गया। लेकिन आपको अब संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम रहे, कैसे वो हमारे देश के स्वतंत्रता मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंस रोल निभाता है, ये तो संथाल के क्या कारण थे, क्या परिणाम। उसी तरह बिरसा मुंडा का पीटी का फैक्ट पढ़ने के बाद आपको इसके साथ ही साथ तुरंत यहाँ पे इसके क्या कारण थे, इसका क्या परिणाम थे, वो सब चीज़ क्या करना आपको पढ़ लेना। उसके बाद जब आप आधुनिक भारत में जब किसान या पीजेंट मूवमेंट पढ़िएगा तो ये आपका मेंस के सिलेबस में पूछता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जैसे कि जो भी पूरे देश में किसान मूवमेंट है वो उसको पढ़ने के बाद किसान मूवमेंट के क्या कारण थे, खासकर इसमें चंपारण सत्याग्रह का क्या कारण था, तो आपको मेंस में पूछता है। या बाकी और भी जो बिहार में जो खासकर जो किसान मूवमेंट है उसको आपको मेंस का भी टॉपिक है। तो आप ऐसे करके इंटीग्रेटेड वे में पीटी फैक्ट के लेवल पे और जो है मेंस के लेवल आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर जब आप नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट पढ़िएगा, असहयोग आंदोलन पढ़िएगा, तो यहाँ पूछता है कि ये मान लीजिए कि पीटी में असहयोग आंदोलन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, या इसका जो असहयोग आंदोलन शुरू होने के लिए वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, या किस जगह कौन कौन तरह गतिविधियाँ हुआ। तो ये तो हो गया पीटी के लेवल पर। लेकिन अब ये जो पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का क्या वजह था, आखिर महात्मा गांधी ने यह शुरू क्यों किया, और इसका बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या भूमिका रही। तो अब देखिए आपको मेंस का हो गया। तो आपको इसी तरह से मतलब कि असहयोग आंदोलन जब पढ़िएगा तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए, और बाकी जो केबीसी नैनो का जो बुक है बिहार के लिए अलग से दिया हुआ कि इस दौरान असहयोग आंदोलन में बिहार में क्या क्या गतिविधि हुआ। उसी तरह फिर आपको जब सविनय पढ़िए, मान लीजिए तो सिविल डिसऑर्डर में जब पढ़िएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, आपको पहले पीटी का फैक्ट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, डांडी मार्च से शुरू हुआ, आपको पता ही होगा। 12 मार्च को गांधी जी चलना शुरू किए कहाँ, साबरमती आश्रम से। 5 अप्रैल को पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक कानून क्या किया, तो ये सब पीटी के लेवल पे होगा। लेकिन इस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे ये मूवमेंट अन मूवमेंट से, कैसे ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से अलग था, ये सब क्या होगा मेंस का टॉपिक हो गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की क्या भूमिका रही, तो आपको ये चीज़ जो है कहाँ आपको इस केबीसी दिनों में मेंस के बुक में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप इस एक साथ करके पढ़ सकते हैं। दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट में खास करके पीटी के लेवल पे देख लीजिए, और बाकी जब आप
मेंस में पढ़िएगा तो इसमें पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की क्या भूमिका रही, या यहाँ जो बिहार में जो आज़ाद दस्ता का गठन होता है उसका क्या भूमिका रहा। तो आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं। दूसरा, जब आप पढ़िएगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद का जब विकास पढ़िएगा, ये भी आपका मेंस का टॉपिक है। पूछता है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण थे। जब आप स्पेक्ट्रम का बुक पढ़िएगा तो वहाँ कोई 8-10 पॉइंट में राष्ट्रवाद के जो कैसे उद्भव हुआ है इसका आपको कारण क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो आप इस तरह से जो चीज़ें जो है ना एक साथ पीटी और मेंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हाँ, और देखिए एक चीज़ यहाँ छूट गया, मैं लिखा नहीं हूँ। देखिए मेंस में ना एक टॉपिक आपका ना आर्ट और कल्चर से पूछता है। तो आर्ट एंड कल्चर जो क्वेश्चन पूछता है वो भी देखिए आपको बिहार स्पेशल का जो आपके BC देनो बुक खरीदिएगा मेंस का, उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ मेंस में क्या पूछता है, आर्ट एंड कल्चर से मौर्यन आर्ट, मौर्य कला, पटना कलम और पाल कला, ये तीनों पूछता है। तो ये हालांकि अभी तक पीटी में एक बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा, लेकिन ये तीनों टॉपिक मेनली आपका मेंस का है। जब आप बिहार स्पेशल का जब बुक देखिएगा तो उसमें आपको तीनों अच्छे से, क्या मौर्य कला क्या इसका विशेषता है, पटना कलम, ये सारा तीनों अच्छे से दिया। आपको सिर्फ मेंस में काम आएगा, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो बिहार है, आपको चंपारण सत्याग्रह क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, या किसान मूवमेंट क्या था। उसके बाद पश्चिमी शिक्षा का विकास या प्रेस का विकास, उसके बाद नेहरू जी, गांधी जी, टैगोर के क्या विचार थे, ये सब आपके मेंस के टॉपिक हैं। तो आप इसको अलग से जो है इसी बुक से जो है सब बुक में दिया हुआ है, आप इसको अलग से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक ही साथ आपका पीटी प्लस मेंस क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का दोनों सेगमेंट जो है ना आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ कि कैसे हम पीटी और मेंस के टॉपिक को, किसी टॉपिक को एक साथ हम कवर करेंगे। जैसे देखिए मेरे पास जैसे मान लीजिए कि संथाल विद्रोह, मान लीजिए जैसे संथाल विद्रोह, जब आप जनजातीय विद्रोह पढ़िएगा तो उसमें पीटी में पूछता है। तो उसमें क्या पूछता है कि संथाल विद्रोह कब से कब शुरू हुआ, या इसके नेता कौन थे, इसका कहाँ कहाँ एरिया था, ये मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ। ये तो आपका पीटी का फैक्ट हो गया। लेकिन अब इसमें मेंस में पूछता है, तो मेंस में याद देखिए, मान लीजिएगा अगर आपका मुंडा विद्रोह है, मान लीजिए मुंडा विद्रोह जब देखिएगा यहाँ पर आप देखिए मुंडा विद्रोह में देखिए कि इसको उलगुलान भी कहा जाता है। इस बार बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन ये पूछा भी था कि, या सॉरी CDPO में पूछा था कि उलगुलान किसको कहा जाता है, इसी मुंडा विद्रोह कहा जाता है। ये पीटी फैक्ट हो गया। बिरसा मुंडा को धरती बाबा भी कहा जाता है। इनकी कब मृत्यु हुआ, या ये मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ, ये तो आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका पीटी के लेवल पर। लेकिन अगर मान लो मुंडा विद्रोह को अगर आपको मेंस के लेवल पर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए आप जो बिहार का जो स्पेशल बुक खरीदेंगे उसमें आपको अच्छे से जो है ना आपका ये मुंडा विद्रोह क्या किया हुआ है, दिया है। देखिए यहाँ लिखा है मुंडा विद्रोह लिखा हुआ, तो आप मुंडा विद्रोह टॉपिक लिख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा कुछ उसके इंट्रोडक्शन भूमिका दिया, भूमिका लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे, देखिए पूरा आपको फ्लो चार्ट में जाए। आर्थिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, फिर इसका धार्मिक कारण हो गया, फिर इसका सांस्कृतिक कारण हो गया, फिर इसका तात्कालिक कारण हो गया। ये सब आपका मेंस के लेवल पर पूछता था। आप ऐसे करके शॉर्ट नोट भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे पूरा, जैसे कि यहाँ देखिए मैं यहाँ पूरा बनाया हूँ कि क्या इसका देखिए आर्थिक कारण क्या है, इसका देखिए 1-2 पॉइंट में, फिर जहाँ जहाँ हमको, फिर देखिए यहाँ धार्मिक कारण में क्या चीज़ें हो रही थी। ये सब आपका मेंस के लेवल पर ऐसे कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ इसका मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। मेरा क्योंकि आपको पता होगा 67 या 68 को मेंस को लेके मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो ये भी इसका पूरा संथाल मुंडा विद्रोह का सारा मैं वीडियो A to Z बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपको कैसे एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करना, ताकि आपका पीटी और मेंस एक साथ क्या हो जाए, और कैसे आप नोट्स बनाएंगे, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए हिस्ट्री के बाद आपका हो गया पॉलिटी। ये भी पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन जहाँ आपका पीटी और मेंस दोनों में पूछता है। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम आते हैं बुक की बात करते हैं। ये पीटी और मेंस दोनों में पूछता है, और पीटी और मेंस के दोनों के लिए आपको 2 ही बुक खरीदना, एक NCERT 11th क्लास की नई NCERT, ये पॉलिटी की न्यू NCERT नहीं, पुराना लेना, नया NCERT लेना है, ठीक ना। और आपको M लक्ष्मीकांत, बस। इसके अलावा और आपको पॉलिटी में कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको खरीदना था, सॉरी, एक घटनाचक्र खरीद सकते हैं, बाकी आपके पास लुसेंट तो रहेगा ही रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मतलब पीटी का भी रहेगा, और आपके पास मेंस का तो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। तो ये आप 2 बुक मिल ली, NCERT 11th क्लास न्यू NCERT लक्ष्मी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और आपको घटना चल खरीदना। अब देखिए कई लोगों का हमको अभी कॉल आया कि सर लक्ष्मीकांत बहुत ही मोटी बुक है, उसको कैसे हम पढ़ेंगे। देखिए वो सिर्फ देखने में मोटा है, आपको उससे पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। वो पीटी के लिए अलग है, उसमें कुछ टॉपिक, कुछ कॉमन टॉपिक भी है, और कुछ उसमें मेंस का टॉपिक है। तो आपको पूरा बुक कहाँ पढ़ना है, आप लोग उसमें डरे का है, उसमें बहुत कुछ ऐसे उसको ख़त्म छोड़ देना है, ठीक ना। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये रहा, मेरे पास बुक तो आ गया, लेकिन अब इसको कैसे पढ़ें, सबसे बड़ी बात तो ये है।
यही रहा। देखिए अब देखिए कैसे पढ़े हमें, सबसे पहली बात देखिए आप पहले वो टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए जो कि पीटी और मेंस दोनों में आता है। तो मैं आपको पहले वो टॉपिक बता रहा हूँ कि पीटी और मेंस आपको दोनों में पूछता है। जैसे मान लीजिए कि पूछेगा प्रस्तावना, आपको पता है प्रस्तावना से पीटी में क्वेश्चन आता है और मेंस में आता है, तो आप प्रस्तावना को सही ढंग से पढ़िए। जैसे मान लो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ, कौन से शब्द जोड़े गए, ये पूछेगा। आप फिर मेंस के लेवल पर जो पूछेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर देखिए फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, वो पीटी में पूछता है और मेंस में पूछता है। तो पीटी में क्या पूछता है, जैसे आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है। लेकिन मेंस में पूछता है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें और भी पूछता है कि जो और भी जो कई सारे डायमेंशन है, जैसे आर्टिकल 21 पूछ देता है अलग से। फिर आपको इसमें डीपीएसपी, ये ऐसा टॉपिक है कि पीटी में पूछता है और मेंस में पूछता है। तो अब ये पूछता है कि डीपीएसपी जो भारत में सरकार ने या राज्य सरकार ने कहाँ तक लागू किया था, आपका मेंस का टॉपिक हो गया, पीटी का भी टॉपिक हो गया। फिर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी आपका जो है ना पीटी में पूछता है, आपको मेंस में ही पूछता है। अब राष्ट्रपति, जैसे बोले राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है या राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, उसका क्या शक्तियाँ हैं, ये पीटी में भी आता है और आपका मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार पूछा था कि बीपीएससी मेंस में कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, आपको ये मेंस में टॉपिक हो गया। फिर देखिए संसद, पार्लियामेंट, इस बार 65 में क्वेश्चन ये पूछा था, 66 में क्वेश्चन पूछा था कि संसद कैसे जो है ना मतलब एक बहुआयामी संस्था, एक मल्टी डायमेंशन इंस्टीट्यूट है, ये मेंस में पूछा था। और बाकी संसद में लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, तो आपको वो तो पीटी में आपसे पूछता ही पूछता है। फिर देखिए राज्यपाल, ये पूछता है कि राज्यपाल की क्या शक्तियाँ, क्या कार्य है। तो मेंस का फेवरेट टॉपिक बीपीएससी का, ये मतलब हर एक साल में बीपीएससी जो राज्यपाल के बारे में मेंस में पूछ ही जाता है कि इसकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य हैं, ये क्यों ये राज्यपाल का जो पद जो है हमेशा विवाद में घिरा रहता है, ये सब पूछता है और यहाँ में पीटी में आपसे पूछता है। फिर देखिए केंद्र राज्य संबंध, जैसे कि आपको पता है कि प्रशासनिक संबंध है, आपका जो है ना वित्तीय संबंध है, तो ये सब जो संबंध के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। या संघवाद क्या है, संघवाद के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ, सब मेंस का टॉपिक है और उसमें पीटी का भी कई सारा फैक्ट आपको यहाँ निकल के आता है, सामने आता है। बाकी पंचायती राज, पीटी का भी टॉपिक फेवरेट है बीपीएससी के लिए और मेंस का भी टॉपिक है। पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है, ये तो हो गया पंचायती राज का पीटी के क्वेश्चन। लेकिन इसमें पूछता है कि जब से पंचायती राज अधिनियम आया है तब से ये कहाँ तक सफल रहा है, ये मेंस का हो गया। या पंचायती राज अधिनियम की क्या क्या मुख्य विशेषता है, ये आपका मेंस के लेवल पर क्वेश्चन हो गया। फिर जो चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग क्या है, इसका क्या काम है, कैसे भारत में चुनाव आयोग इतना दिन लगातार सफल चुनाव कराता आ रहा है, इसके वजह क्या कारण है, इसे आपको मेंस में पूछता है और आपका पीटी में पूछ देता है। और मुख्यमंत्री पीटी में भी आता है और मेंस में आता है, पूछता है कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के मुख्यमंत्री ने की उपलब्धियों को बताइए, तो आप इसे मेंस का क्वेश्चन हो गया। तो पीटी का भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। अब देखिए कुछ ऐसे टॉपिक हैं पॉलिटी में जहाँ से आपको मेंस में पूछता है, ओनली मेंस। जैसे कि पूछता है क्या पॉलिटी में कि भारतीय राजनीति में धर्म और जाति की क्या भूमिका रही, ये सिर्फ आपको कहाँ पूछेगा, आपको मेंस में पूछेगा, ये पीटी में नहीं आता है। फिर पूछेगा कि गठबंधन की सरकार, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में गठबंधन की सरकार बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। जैसे अभी एनडीए है, अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसके पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी उसमें यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये सब क्या है, गठबंधन की सरकार है। तो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि गठबंधन के सरकार के बनने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आपका प्योरली मेंस का टॉपिक हो गया। फिर देखिए पूछता है इसमें राजनीतिक पार्टी और क्षेत्रीय दल भी पूछ लेता है, ये भी मेंस का टॉपिक है। फिर पूछता है संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती विवाद में दिया गया था, वो भी पूछता है ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फिर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस का टॉपिक है ये। फिर कैसे हमारे देश में जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में क्या चुनौतियां हैं। तो चुनाव को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो बीपीएससी मेंस में क्या होता है पूछता है। फिर प्रेफर ग्रुप का भी क्वेश्चन दबाव समूह क्वेश्चन पूछता है मेंस में। और भी कुछ टॉपिक है, लेकिन ये मेन हिटलिस्ट टॉपिक है बीपीएससी मेंस में, जो पॉलिटिक्स सेक्शन में क्वेश्चन क्या करता है, पूछा जाता है। पॉलिटिक्स के सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं देखिए आपको बताया कि टॉपिक कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से मेंस के लिए। तो अब आप जैसे मान लीजिए प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अब प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कैसे हम पीटी और मेंस के लिए दोनों एक साथ कंबाइन करके पढ़े, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। एक जी देखिए ये प्रस्तावना है, तो मैं नोट्स है ये मेरा खुद का पीटी का, और मैं इसको आपको इसका वीडियो भी पहले मैं बना दिया हूँ। हालांकि मैं फिर से सब वीडियो लाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ प्रस्तावना है, तो अब देखिए सिंपल सी बात थोड़ा सा लिख दिए कि प्रस्तावना संविधान का परिचय होता है, ये सब बात थोड़ा सा लिख दिए। अब देखिए प्रस्तावना में जो शब्द है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए
तीन तरह की न्याय की बात किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता की बात किया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। दो तरह की समता की बात किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, बंधुता की बात किया गया। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में क्या पूछ देता है कि कौन सा शब्द क्रम में पहले है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है। ये देखिए, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ये सब पीटी के क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पीटी में ये सब पूछता है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पीटी पढ़ लीजिएगा। अब पीटी के साथ ही साथ इसी टॉपिक का जब आप मेंस का जब क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर जब देखिएगा, देखिए एक मैं बात बोलना भूल गया, सबसे पहले आप पीटी और मेंस के क्वेश्चन पेपर का गहन अध्ययन कीजिए, आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अगर आप नया है पूरी तरह, जैसे कि मेंस में आप देखिए कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या तो क्वेश्चन बैंक खरीदिए या तो सॉल्व पेपर खरीदिए, आपको उसमें दोनों में आपको ना पिछले बीपीएससी का 10 साल जो क्वेश्चन 10 बार जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चन आपको मेंस के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखने से आपको एक आइडिया आएगा, अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, आप उसी अकॉर्डिंग अपना नोट्स को क्या करेंगे, बनाएंगे या पढ़ने का तरीका अपनाएंगे। तो आप आइए देखिए, आपको बता देता हूँ कि प्रस्तावना के लिए आप किस तरह से मेंस का नोट्स बनाएं। ये देखिए, अब देखिए प्रस्तावना, चूँकि ये पूरा लक्ष्मीकांत का नोट्स है मेरा, ये सिर्फ मेंस का नोट्स है। तो मैं देखिए पीटी और मेंस साथ ही साथ पढ़ता, लेकिन नोट्स अलग अलग बना लेता था। देखिए, अब देखिए प्रस्तावना चूँकि भूमिका लिखना होता है तो मैं ये लक्ष्मीकांत से भूमिका भी लिखा हूँ। चलिए क्या लिखा हूँ, प्रस्तावना संविधान का सार रूप होती है, यह संविधान की कुंजी है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना में संविधान के ध्येय और उद्देश्य का वर्णन होता है। ये हम भूमिका साथ ही साथ लिख लेते हैं। आप जब मेरा मेंस का वीडियो देख रहे होंगे, मैं देखिएगा हर एक क्वेश्चन का भूमिका मैं लिख कर रखता था, क्योंकि एग्जाम में हमको वो बात याद रहता है और हम अब अच्छे से भूमिका क्या करते हैं, लिख पाते हैं। उसके बाद देखिए, जो मेनली जो इसका जो प्रस्तावना जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछता है कि प्रस्तावना में क्या दर्शन है, मतलब प्रस्तावना की क्या फिलॉसफी है। तो देखिए, फिलॉसफी को हम दो भाग में बांटे हैं, शासन के लक्ष्य या आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में या शासन की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए यहाँ पे शासन का लक्ष्य क्या है प्रस्तावना में, वही कि शक्ति के अधिकार का स्रोत कौन होगी, जनता ही होगी, ठीक ना। फिर देखिए न्याय की बात किया गया, तीन तरह के न्याय की बात किया गया, राजनीतिक अनुच्छेद, ये सब देखिए मेंस का टॉपिक है, ये सब मेंस का मैं किया हूँ। तो आप ऐसे करके एक ही साथ जो है ना पीटी और मेंस का जो है ना अच्छे से जो है ना क्या कर सकते हैं, नोट्स जो है ना शॉर्ट में बना सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग से नोट्स नहीं बनेगा तो मैं हालांकि A to Z वीडियो बनाऊंगा, पीटी का मेंस का हर एक टॉपिक का कवर होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। बाकी देखिए, अंतिम में क्वेश्चन एक बार पूछा था बीपीएससी की प्रस्तावना का वैधानिक अभी कंडीशन क्या है, अभी क्या सिचुएशन है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सिंपल ये देखिए, ये भी बात में अब देखिए, क्योंकि जब मेंस जब आप लिखिएगा तो उसमें आपको जो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे वाद या विवाद होते हैं, तो विवाद का भी नाम अगर आप लिखिएगा तो आपका आंसर का वेटेज काफ़ी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह आप देखिए, जब आगे जब बढ़िएगा तो आपको पता है, जैसे किसी भी क्वेश्चन पूछा था मेंस में कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। देखिए मैं इसमें 5-6 पॉइंट जो है इसके महत्व को क्या कर दिया हूँ, इसमें लिख दिया हूँ। उसके आगे देखिएगा, जब आप कुछ आपको पता है, फंडामेंटल राइट शुरू हो जाता है। देखिए फंडामेंटल राइट में आपको पता है कि इसमें सिंपल क्या पूछता है, आपका आर्टिकल में क्या है, पीटी में पूछता है, लेकिन मेंस के लेवल पे पूछता है क्या, मूल अधिकार क्या है। तो आप देखिए इसका थोड़ा लिख लीजिए, मूल अधिकार क्या है, ठीक ना। फिर मूल अधिकार कितने प्रकार होते हैं, ये सब मेंस का है, ठीक है। तो आप ऐसे करके पीटी और मेंस को एक साथ लेके चल सकते हैं हर एक टॉपिक को। बाकी पीटी के लिए कुछ और आप पॉलिटी में पढ़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट तो बता ही दिया। फिर जितनी भी समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं या और भी जो पॉलिटी में कई तरह की समिति का गठन, जैसे पंचायती राज में जो गठन हुआ या केंद्र राज संबंध, जैसे सरकरिया आयोग है या पूंछी आयोग है, ये सब आप समिति के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक ना। बाकी जितना भी संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, जैसे मान लीजिए कि आपका वित्त आयोग है, इस बार फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछ दिया, स्टेटमेंट देकर बीपीएससी, वो भी देख सकते हैं। फिर इसमें जो कई सारा है, SC/ST कमीशन है, OBC कमीशन, ये जितने भी कमीशन है वो लक्ष्मीकांत में आपको अच्छे से दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी और भी संबंधित समितियाँ वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो अदर्स में है, जैसे कि मान लो कि जितने भी लिस्ट है, अनुसूची है, शेड्यूल है, ये सब आप जो है ना पॉलिटी में पीटी के पर्पज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अब आई ज्योग्राफी की हम बात करें। देखिए ज्योग्राफी में क्या है पता है आपको, पीटी में भी क्वेश्चन पूछता है और आपका मेंस में भी आता है। देखिए लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर क्या है कि पीटी के लिए जो है ना आपको पीटी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछता है और इंडियन ज्योग्राफी पूछता है और बिहार का भी ज्योग्राफी पूछता है, ठीक ना। देखिए आपको करना क्या है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए स्थलमंडल पूछता है, लिथोस्फीयर पूछता है, जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर पूछता है, वायुमंडल या क्या एटमॉस्फेयर पूछता है, और क्षेत्रीय भूगोल जैसे कि एशिया महाद्वीप,
आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, साउथ अफ्रीका महाद्वीप, मतलब महाद्वीप से पूछता है क्वेश्चन। मैं आपको पहले भी इस बात का डिस्कस कर दिया हूँ। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में तो आपका सारा इंडिया में कितना फिजिकल फीचर्स इंडिया का क्या है, इंडिया का सॉइल क्या है, नदी क्या है, कितने तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सब पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडिया का क्या, मतलब पूरा जो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछता है पीटी और मैथ्स दोनों में। तो आप देखिए, तो अब पीटी के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, लेकिन आपको मैथ्स के लिए ये टॉपिक नहीं पढ़ना है बिहार के लिए, ये सिर्फ पीटी में आता है। सिर्फ मैथ्स में ये है इंडियन ज्योग्राफी और आपका अलग से बिहार का ज्योग्राफी सिर्फ इसमें पूछता है, आपका ये मेंस में पूछता है। तो अब देखिए, आप जब पीटी जब ज्योग्राफी की आप तैयारी करेंगे तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पीटी के लिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से क्या होगा, आपका बेसिक अच्छा होगा, और तब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, तब आपका बिहार का ज्योग्राफी पढ़िए, एक ही बात पढ़ लीजिए, तीनों आपका तैयारी क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मेंस में देखिए स्पेशली यहाँ क्या क्या पूछता है कि भारत का भौतिक प्रदेश, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत को विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेशों में बांटी, मतलब इंडिया के डिफरेंट फिजिकल रीजन में बांटी, जैसे हिमालय है, कहीं उत्तरी मैदान है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, ये इसको लिखना था एकदम डायग्राम बना के। फिर इंडिया में जो नदियाँ हैं, आपको पता है रिवर्स दो तरह का है, एक हिमालय की नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा कि दोनों नदियों में क्या अंतर है, तो मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया। बाकी मिट्टियाँ, एक बार मेंस में पूछा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, आपको डायग्राम बना के दिखाना है, इसको मेंस का टॉपिक है ये। फिर इंडिया में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जितने भी खनिज संसाधन कहाँ कहाँ किस किस बेल्ट में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या वितरण है। और एग्रीकल्चर तो इसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक मेंस का, हर एक साल एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। कृषि की क्या समस्या है, या पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में कृषि के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन और उत्पादकता का क्या ट्रेंड रहा है, क्या उसकी प्रवृत्ति रही है। हरित क्रांति कई बार पूछ चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन कई बार, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इससे हमको लाभ हुआ, कब आया, हालांकि ये पीटी में पूछता है और मेंस में पूछता है। फिर देखिए जनसंख्या, जो पॉपुलेशन से संबंधित जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या कारण है, और जनसंख्या की इतना अगर वृद्धि हो रहा है तो हमारे देश के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे नुकसान है, ये सब मेंस का टॉपिक है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, हम आपको पता है कि हमारा देश अभी युवा का सबसे अधिक आबादी है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, ये जो कारफिल आबादी है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे इसको हम इकोनॉमी में बेहतर रोल के लिए बना सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है आपका। फिर इसमें पूछता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सा विकास है ये, सतत विकास, मतलब एक ऐसा विकास जो कि हमारी अभी की आवश्यकता पूरा करे और आने वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचा कर रखे। तो अब ये पूछता है कि ये क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार या भारत सरकार क्या कर रही है, ये सब क्वेश्चन पूछता है आपको, मेंस का टॉपिक है, ठीक ना। हालांकि कभी कभी पीटी में कुछ एरिया यहाँ से आ जाता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आपका ये मेनली किसका है, मेंस का क्वेश्चन। तो अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पहले पीटी के लिए ये पढ़िए, फिर इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का, और इंडियन और ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी आपको मेंस में पूछता है। और यहाँ देखिए मेंस में यहाँ बिहार के लिए वही बिहार का भी फिजिकल फीचर पूछ देता है, बिहार की नदियाँ में क्या, नदियाँ का वर्णन करें, बिहार में कितनी मिट्टी है वही पूछ देता है, रिसोर्स के बारे में कई बार पूछ देता है, बाकी बिहार में हरित क्रांति सफल या असफल रहा ये पूछ देता है, ये सब मेंस का भी क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, ठीक ना। बाकी अब देखिए बात बुक्स कैसे है, देखिए ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। अब देखिए कौन कौन सा बुक्स हम रखें, देखिए बुक्स में से पहला क्या करेंगे, क्लास 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी खरीदेंगे, सबसे पहला काम क्लास 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी, कौन सा एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी, पुराना नहीं खरीदेंगे। हाँ कई लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का भी पढ़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्लास 11, 12 सफिशिएंट है, क्योंकि इसी में आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है, फिजिकल ज्योग्राफी सब इसी में शामिल हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए महेश कुमार वर्णमाल की आपको एक बुक रखनी है, कौन सा बुक खरीदना है, भूगोल एक समग्र। देखिए महेश कुमार वर्णमाल की कई तरह की बुक आती है ज्योग्राफी में, एक एनसीईआरटी बेस्ड आती है, वो नहीं खरीदना आपको, क्या कौन सा खरीदना है, जिसके कवर पेज पे लिखा होगा ज्योग्राफी एक समग्र अध्ययन, वो खरीदना है, ठीक ना। और आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक पेरियार की बुक लेनी। देखिए पेरियार की बुक का खासियत क्या है, इसमें काफ़ी डायग्राम्स दिए हैं, काफ़ी मैप्स दिए हैं, जो कि आपको ना ज्योग्राफी को आसान भाषा में समझा दिया गया है, ये बुक खरीद सकते हैं। देखिए ये जो महेश कुमार वर्णमाल की बुक है, इसमें आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा अच्छे से, क्षेत्रीय भूगोल मिल जाएगा अच्छे से, और इंडियन ज्योग्राफी भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। और इस बार जो क्वेश्चन पूछा बीपीएससी 67 मेंस ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछा वो महेश कुमार वर्णमाल से ही सारा क्वेश्चन था, इसलिए मेरा सलाह है आप महेश कुमार वर्णमाल का जो अच्छे से स्टडी कीजिए, उससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो उसके बाद इसके लिए क्या करना, आपको घटना चक्र और लुसेंट भी क्या करना आप रख सकते हैं। बाकी इसमें वही जो पढ़ने का जो और जो तरीका होगा आपको वही करना है कि पीटी के टॉपिक को अलग से, उसको अलग से, बाकी जहाँ मेंस से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको मेंस अलग से पढ़ लेना। हालांकि
जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, नदियाँ, मिट्टियाँ, सब तो पीटी में भी पूछता है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पेपर देखिएगा मेंस का तो आप उसमें आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पीटी में भी आ रहा है और आपका कहाँ आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है। और मैं इसे बता ही दिया, आपको ऐसे ही करके चीज़ों को क्या करना है, तैयार कर लेना है। हालांकि मैं ये सारा वीडियो बताऊंगा A to Z पीटी प्लस मेंस का एक एक चीज़ का तैयारी मैं यहाँ खुद अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को कराऊंगा। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच लेना है 68 में, 69 या 67 में जो स्टूडेंट है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। अब बुक का हो ही गया। देखिए उसके बाद देखिए आप यहाँ भी वही देखिए, हर एक बुक को कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, यही आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब ये इकोनॉमी की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमी में क्या करना है आपको, देखिए पीटी का और मेंस का सिलेबस में पूरी तरह अलग अलग होता है। देखिए पीटी में क्या क्या पूछता है, नेशनल इनकम पूछता है, राष्ट्र है, जिसके बाद 67 बीपीएससी में पूछा ना, एक क्वेश्चन नेशनल इनकम से ही पूछा था कि रियल इनकम किसको बोलेंगे, क्वेश्चन ये नेशनल इनकम से टॉपिक पे था। फिर देखिए पब्लिक फाइनेंस, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, ये सब पूछता है बीपीएससी क्वेश्चन। फिर मनी और बैंकिंग, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, या आरबीआई का क्या काम है, इस क्वेश्चन यहाँ पूछता है, ठीक ना। और कई सारे इसमें समिति से क्वेश्चन, कमिटी से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से क्वेश्चन पूछता है। फिर भारत और विदेशी व्यापार, जिसके चालू खाता घाटा क्या होता है, हमारा देश का व्यापार दुनिया के अन्य देश का कैसे होता है, इसमें WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक सब आ जाता है। फिर हमारे देश में जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ है, जो नियोजन हुआ है, पंचवर्षीय योजना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कब कैसे हुआ, कब क्या क्या हुआ, वो पूरा इसमें क्वेश्चन पूछता है पीटी में, ठीक ना। फिर गरीबी, पॉवर्टी, हालांकि गरीबी आपको मेंस में ही पूछता है, लेकिन यहाँ भी गरीबी में जैसे मान लीजिए पॉवर्टी में कौन कौन से समिति का गठन हुआ है, BPL क्या होता है, BPL लाइन क्या होता है, या इंडिया में किसको गरीब मानते हैं, किसको गरीब नहीं मानते हैं, इंडिया में प्रेजेंट में गरीबी का क्या रेट है, या गरीबी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी समिति, जैसे रंगराजन समिति है, तेंदुलकर समिति, कौन कौन से कमेटी का गठन हुआ है, कब किसने रिपोर्ट दिया, भी पूछता है। फिर बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट पूछ देता है, क्या रेट है करंट में। फिर इसमें WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक योजना, जितनी भी करंट की योजनाएं, चाहे बिहार सरकार की हो या भारत सरकार की हो, सब इसमें पूछता है। तो आपका पीटी का मेनली आपका क्या है टॉपिक है। फिर देखिए मेंस में देखिए क्या क्या इकोनॉमी मेनली पूछता है, गरीबी से पूछा है, गरीबी के क्या कारण है, सरकार गरीबी को दूर करने के लिए वर्तमान में कौन कौन सी स्कीम चला रही है, भारत सरकार की स्कीम बताइए और बिहार सरकार की भी स्कीम बताइए, गरीबी के और मतलब कि दूर करने के अच्छे उपाय क्या है, ये सब सारा बात आपको मेंस में पूछता है। फिर बेरोजगारी के क्या कारण है, इसको दूर करने के क्या उपाय होना चाहिए, इसी में स्किल इंडिया कार्यक्रम, कैसे इतना जो बेरोजगारी है, स्किल इंडिया कैसे इसको ख़त्म कर पाएगा, या और भी स्टार्टअप कंपनी जब कैसे खुलता है, इसके सब मेंस का टॉपिक हो जाता है। फिर इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे मोस्ट टॉपिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों क्या है, इसको हम कैसे ला सकते हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं, सब मेंस का टॉपिक हो गया। सबसे मोस्ट टॉपिक इसमें आता है आपका MSME, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, मतलब कि लघु, सूक्ष्म और लघु उद्योग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बीपीएससी कि इस उद्योग की क्या भूमिका है भारत में, या इसकी समय क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं, या सरकार इसको बेहतर करने के कौन कौन से उपाय कर रही है। फिर देखो प्लानिंग, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कई बार पूछता है। एक बार पूछा था 64 में कि भारत में की जो पंचवर्षीय योजना के क्या लाभ हुए या उसको क्या फ़ायदे हुए, वो कहाँ तक सफल हुए, ये सब का मेंस का पीटी में पूछता है और मेंस में पूछता है। फिर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा इंडिया की इकोनॉमी पे, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, ये आपका मेंस का टॉपिक होगा। फिर आपका इसमें पूछता है, आपका पूछता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समावेशी विकास क्या है, ये सब क्वेश्चन में पूछता है। फिर मानव विकास सूचकांक पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, आखिर इसमें बिहार या इंडिया पीछे क्यों रहता है, इसमें कितने कंपोनेंट, सब मेंस का टॉपिक हो गया। फिर WTO अच्छे से पूछता है, WTO बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। WTO कैसे क्यों बना, इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि इसमें कई सारे दोहा इशू है, या कृषि के विवाद हैं, सब्सिडी को लेकर इसमें विवाद है, ये सब सारे क्वेश्चन WTO से पूछता है। फिर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, 64 में क्वेश्चन पूछा था कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, और इंडिया में खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, सब मेंस का टॉपिक हो गया आपका। फिर कृषि समस्या, कृषि में जो क्या समस्याएं हैं, इसमें क्या क्या सरकारी स्कीम चला रही है, कैसे कृषि को बेहतर कर सकते हैं, या बिहार में कृषि की क्या समस्या है, बिहार में कृषि के कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, जैसे कृषि रोड मैप चल रहा है, अभी तीसरा चल रहा है, उस पर आपको पूछ देता है, उपाय योजना सब पूछ देता है। फिर इंडस्ट्री ओवरऑल पूछ देता है। फिर इसमें फाइनेंस कमीशन का क्या रिपोर्ट है, वो भी क्वेश्चन बीपीएससी कई बार मेंस में क्या कर चुका है, पूछ चुका है। तो आप देखिए ये आपका पीटी और मेंस का टॉपिक में डिस्कस कर दिया। अब देखिए इसको कैसे पढ़ा जाए। देखिए जैसे आपको यहाँ जैसे दिख रहा है राष्ट्रीय आय हो गया, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक फाइनेंस हो गया, ये सब तो
पूरा पीटी का टॉपिक, आपको पीटी अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी गरीबी के कारण ये सब आपको मेंस के लेवल पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए बुक्स क्या क्या आपको होना चाहिए। देखिए एक दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक आता है इंडियन इकोनॉमी का, कई लोगों ने हमसे पूछा भी था, मैं इसका नाम भी बोलता। इसमें आपको पीटी के लिए आपका अच्छे से काम है, हालांकि कुछ टॉपिक्स में मेंस के भी दिए हैं, लेकिन आपको ये मेनली पीटी में पूछ देगा। और उसके बाद आप एक रमेश सिंह का बुक खरीद लीजिए। देखिए रमेश सिंह का बुक भले ही देखने में मोटा हो, लेकिन आपको उसमें सब नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपको मेनली मेंस के लिए आपका काम आ जाएगा रमेश सिंह का बुक। बाकी पीटी के लिए आप घटना चक्र रखिए, फ्लूसेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, बजट इंडियन सरकार का भी और भारत सरकार का भी बजट, लगभग 2 साल का पीछे का बजट खरीदिए, ठीक ना। फिर इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का भी और बिहार सरकार का भी इकोनॉमिक सर्वे खरीदिए। इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन पूछ देता है पीटी मेंस मिला के। और मेंस में तो समझिए कि 3 क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया था 66। और मेंस का अगर पेपर देखिएगा ना, इकोनॉमिक सर्वे से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया था, क्योंकि डेटा और फैक्ट बेस्ड जब क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमिक्स, आपको यही इकोनॉमिक सर्वे ही क्या देगा, मदद देगा। इसलिए आप जब भी 68 का जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप कम से कम 2 साल का सर्वे और बजट क्या कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। बाकी जितना भी स्कीम है, चाहे बिहार सरकार की हो या भारत सरकार की हो, स्कीम के क्या उद्देश्य हैं, ठीक ना, उसमें उसके क्या क्या विशेषता है स्कीम का, उसके क्या लाभ होंगे, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या ओवरऑल स्कीम का ना मेन स्कीम का आपको ना लगभग जो हिट लिस्ट में रहा, जैसे मान लो कि भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, या जैसे मतलब किसान सम्मान निधि कार्यक्रम है, तो ये सारे क्वेश्चन जो बीपीएससी मेंस में पूछता है, पीटी में पूछता है। तो आपको ना इस तरह से टॉपिक क्या है इसको योजनाएं कर लेना। तो ये आपका इतना बुक हो गया, इतना बुक आपके पास होना चाहिए पीटी और मेंस को कवर करने के लिए। बाकी वही पढ़ने का तरीका वही होगा, पीटी के लिए अलग और मेंस का जो मैं, चूँकि हर एक चीज़ का अगर मैं नोट्स यहाँ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि वीडियो अभी 40 मिनट का हो चुका है, मैं चाहता हूँ वीडियो 1 घंटा लगभग हो, इसलिए मैं आपको पहले हिस्ट्री का बता दिया हूँ और ज्योग्राफी में बता दिया हूँ, पॉलिटी में बता दिया हूँ, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको नोट्स बनाना है, तो वो बता दिया हूँ, ठीक ना। बाकी ये बुक्स हो गया इकोनॉमी का, आप इसको ऐसे करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए साइंस है, साइंस तो आपको सिर्फ पीटी में पूछता है, सिर्फ साइंस कहाँ पूछता है, पीटी में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके लिए आपको क्या करना, एक तो पहले बात 9th और 10th की एनसीईआरटी खरीदनी, न्यू वाली खरीदनी है। और जनरल साइंस में तो सामान जो विज्ञान जो लूसेंट की आती है वो खरीदना है, और आपको घटना चक्र खरीदना है। बस यही 3 बुक आपको पढ़ना है अच्छे से, पूरा A to Z फिजिक्स केमिस्ट्री वाली आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि मैं इसका भी वीडियो मेरा बनेगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए फिर देखिए साइंस टेक्नोलॉजी, ये आपका मेंस का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, मेंस का। देखिए ये सिर्फ मेंस में पूछता है, आपको सिर्फ मेंस के लिए अलग से आपको क्या क्या देखिए पढ़ना, टॉपिक बता दें। देखिए इसमें पहला पढ़ना है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीक पढ़ना है आपको, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, इसरो का क्या भूमिका है, या इसरो कौन कौन से लॉन्च कर रही है उपग्रह, सब पूछता है। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी पूछता है, कंप्यूटर पूछ देता है कभी कभी, एनर्जी खासकर जितना भी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, चाहे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, उस सब को फन पूछ देता है। ऊर्जा संकट क्या है हमारे देश में, सब इसी को फन पूछ देता है। बाकी मेडिकल साइंस, जैसे अभी आया कोविड-19 आया, तो कोविड-19 को रोकने या इसको उपाय के लिए कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी रोल निभा सकता है, ठीक ना। बाकी बाढ़ और सूखा पूछता है, बाढ़ और सूखे क्या कारण है, बाढ़ को रोकने का साइंटिफिक तरीका क्या है, सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछ जाता है। और देखिए साइंस टेक्नोलॉजी बीपीएससी क्वेश्चन मेनली क्या पूछता है कि दैनिक जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। जैसे मान लीजिए कि कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। जैसे मान लो बीज है, या ड्रोन से खेती कर सकते हैं, ट्रैक्टर है, या अच्छे बीज हैं, या हम जो है ना उपग्रह का यूज करके हम जो है ना मौसम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बारिश पड़ेगा कि सूखा पड़ेगा। ये सब ने पूछता है कि कृषि में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये पूछता है। फिर उसी तरह उद्योगों को बढ़ावा देने में कैसे साइंस टेक का रोल हो सकता है। फिर जो कोविड-19 को रोकने में कैसे साइंस टेक की भूमिका हो सकती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्यावरण को स्वच्छ करने में कैसे, या स्वच्छता में कैसे साइंस टेक की भूमिका होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर गंगा नदी को सफाई करने में क्या आप कौन से वैज्ञानिक उपाय सुझाना चाहेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है। फिर जो लैंड जो है, आपको पता है कि हमारे देश में भूमि का अपरदन हो रहा है, उसको रोकने में कैसे साइंस टेक की भूमिका हो सकती है, या पर्यावरण को बेहतर करने के लिए साइंस टेक की क्या भूमिका थी। मतलब ये आपको ना साइंस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है पार्टिकुलर एरिया में, इससे फिर आपको क्या करता है, पूछता है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो है ना साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मैं बुक का नाम यहाँ नहीं लिख पाया हूँ। आपको क्या करना है, इसमें आपको दृष्टि का जो है लिख लीजिए आप लोग, दृष्टि का मैं यहाँ लिखना भूल गया था, दृष्टि IAS का ही नहीं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक आता है अलग से, सिर्फ इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है। ये मेंस के लिए लिखा रहता है,
ये पीटी के नहीं, ये सिर्फ मेंस के लिए आता है उसका। हालांकि यूपीएससी में साइंस टेक्नोलॉजी पीटी में पूछता है, हालांकि उसमें कुछ पीटी का भी फैक्ट दिया है, लेकिन आपको ये मेनली बुक जो है ना आपको साइंस टेक्नोलॉजी जो है ना आपको दृष्टि का लेना है। किसके लिए लेना है? आपको मेंस के पर्पज़ से लेना है। देखिए इस तरह का ये बुक आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हिंदी में आता है और इंग्लिश में भी आता है, ठीक है ना। और बाकी देखिए ये यहाँ दृष्टि जो है ये भी क्विक बुक है, लेकिन ये पीटी और मेंस आपका मेनली मेंस के लिए अच्छा है ये बुक, ठीक है। ये लिखा है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, तो आपको ये लेना है बुक साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मेनली। तो आप साइंस टेक्नोलॉजी को ना अभी अगर नहीं भी करना चाहते, जब एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले भी मेंस के एग्जाम 1-2 महीना पहले भी इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पीटी में पूछता है नहीं, तो इसको बाद में भी करें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आइए बिहार स्पेशल, ये पीटी में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। देखिए मैं हालांकि बिहार स्पेशल जो मेंस में पूछता मैं पहले ही बता दिया था, मैं इसका डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक ना। अब देखिए बिहार स्पेशल के लिए आपको मैं बोला था बुक केबीसी नैनो की बुक खरीदनी है पीटी के लिए, और आपको अलग से मेंस के लिए बुक खरीदना है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, और भी जो कोई मैगजीन अगर जो एडिटोरिया का है या कोई भी और जो बिहार स्पेशल जो भी पत्र पत्रिका है आप उसको, या दृष्टि का कोई भी एक खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेनली केबीसी नैनो पीटी के लिए और मेंस के लिए अलग बुक आपके पास होना ही चाहिए, ठीक ना। तो इसे आपको पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक मेंस में पूछता है मेंस के लिए, जो टॉपिक पीटी में पीटी के लिए आपको क्या करते हैं इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी में भी पीटी में पूछता है और मेंस में बिहार ज्योग्राफी पूछता है, तो आपको पीटी में क्या पूछता है, कौन सी नदियाँ कहाँ निकलती है, गंगा नदी में कौन नदियाँ मिलती है, तो आपको पीटी के लिए हो गया। लेकिन बिहार में जो फिजिकल फीचर्स है, कहाँ है मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, ये सब मेंस में पूछता है। तो आपको तो ज्योग्राफी इसी बुक से केबीसी नैनो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिहार स्पेशल केबीसी नैनो के बुक में आपको मतलब कि जो है सब टॉपिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब मिल जाता है। तो आपने केबीसी नैनो को ही फॉलो कीजिएगा ज्योग्राफी के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। जब आप जो केबीसी नैनो जो मेंस के लिए अलग से खरीदिएगा, उसमें आपको बिहार का इकोनॉमी, खास करके कृषि का क्या समस्या है, इंडस्ट्री का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार में क्या है, गरीबी बिहार में क्या है, जनसंख्या पॉपुलेशन क्या है, बिहार का ह्यूमन रिसोर्स क्या है, लैंड रिफॉर्म, ये सारा जो है उसी बुक में आपको दिया हुआ है। जो बुक जो है देखिए, ये जो मैं फिर से बार बुक दिखा देखिए, ये जो ये रामबाण बुक है, ये बिहार समग्र मेंस का रामबाण बुक है। क्यों देखिए बताना, देखिए इसको खोलिएगा, देखिए यहाँ पे आपको देखिए विषय फिर देखिए ये कला और संस्कृति, इसी मौर्य कला, पाल कला सब दिया है। फिर जितना भी बिहार में जनजाति विद्रोह सब दिया हुआ है, जितना भी देखिए बिहार में 57 क्रांति में देखिए वीर कुंवर की भूमिका, कारण और सफलता सब कुछ दिया हुआ है। जितना भी बिहार में नेशनल मूवमेंट हुआ देखिए सब ये मेंस का है, पीटी नहीं, सिर्फ मेंस के लिए पर्पज से लिखा गया, ठीक ना। फिर देखिए जो भी बिहार में जैसे यहाँ देखिए विचार, नेहरू के विचार, गांधी के विचार, ये आपको ना इस बुक में नहीं मिलेगा। ये सब टॉपिक ये जो देखिए ये इसमें जो है ना नहीं मिलेगा। ये मेंस लिख के गलती कर दिया, ये मेंस का बुक नहीं, इसे पीटी का बुक है, ठीक ना। चलिए फिर देखिए हम बिहार का देखिए राज्य व्यवस्था भी दे दिया है, देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार में पंचायती राज लिखा हुआ है ना, बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए में पंचायती की भूमिका। फिर देखिए यहाँ बिहार में राजनीति में जाति और धर्म की, इधर पूरा मेंस का टॉपिक है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बिहार का भूगोल देखिए, बिहार की प्राकृतिक संरचना, बिहार में बाढ़, जल प्रबंधन, ये पूरा ना एकदम आपका मेंस के पर्पज से लिखा हुआ। क्या देखिए अलग से बिहार में कृषि रोड मैप है, बिहार की मृदा है, सब कुछ ए टू जेड आपको देखिए बिहार में जितने भी पर्यटन उद्योग सब दे दिया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बिहार का ही आपका ना अर्थव्यवस्था देखिए कितना अच्छा, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन क्या कारण है, बिहार में आर्थिक विकास क्या संभावनाएं हैं, पिछड़ापन क्या है, बिहार में हरित क्रांति क्या है, भूमि सुधार की सारा देखिए, बिहार में गरीबी, ए टू जेड, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ दे दिया है। बाकी देखिए कुछ में बिहार के जो इशू जैसे कि क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, पृथकतावाद है, जाति, बस सब कुछ आपको इसमें क्या किया है आपको इस बुक में मिल जाएगा। और ये मेंस के लिए ज़बरदस्त बुक है, आप इसको जो है खरीद सकते हैं। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक जो कि पीटी में भी लगभग 30-40 क्वेश्चन पूछ देता है और मेंस में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ लिखने हैं। अब देखिए हम पीटी के लिए क्या करें। देखिए पीटी के लिए देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप न्यूज़पेपर कोई ना कोई एक पढ़िए डेली, चाहे हिंदुस्तान, दैनिक जो भी आपको पढ़ना हो या हिंदू जो भी कुछ आपको पढ़ना, एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए और उस पेपर में देखिए कौन सा चीज़ें घटनाक्रम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके जो उसके जो एडिटोरियल होता है, जो बीच के पेज में जो लेख होता है, आप उसको अवश्य पढ़ना चाहिए वो, क्योंकि हर एक इशू पे आता है, उस पर लेख पढ़ सकते हैं। फिर क्या करना है, एक मंथली मैगजीन खरीदना है, या तो प्रतिदर्पण खरीदना है, या तो क्रॉनिकल खरीदना है, या तो दृष्टि का भी खरीदना है, या विजन आईएएस का। 4 में से कोई एक का आपको मंथली मैगजीन खरीदना है। उसमें देखिए ये जो चारों मैं आपको मैगजीन बताया, इसमें देखिए खासियत क्या होता है, पीटी का अलग टॉपिक और मेंस के लिए अलग से आर्टिकल्स दिया रहता है। तो आप इसमें से कोई भी 2
सॉरी कोई भी एक मैगजीन, या अगर इच्छा हो तो 2, अगर मेरे ख्याल से अगर कहिएगा तो देखिए अगर जो आपको ख़रीदना है देखिए दृष्टि या विजन दोनों का खरीद सकते हैं, ठीक ना, या नहीं तो दृष्टि या नहीं तो दृष्टि या तो पीडी, मतलब अगर 2 खरीदेगा ठीक रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि आर्टिकल्स आपको मेंस के लिए अलग अलग टॉपिक मिल जाएगा, ये कर सकते हैं, बाकी तो पीटी का तो वही घटनाक्रम रहता है। तो आप मैगजीन न्यूज़पेपर और बाकी मंथली एक मैगजीन खरीदिए, उसमें पीटी के टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और मेंस में जो आर्टिकल्स है, मेंस के जो पर्पस जो लिखा गया है उसको भी पढ़ लीजिए। आपका ये आपका करंट अफेयर्स क्या कर देगा, ये मामला ख़त्म कर देगा। अब देखिए मेनली आपको मेंस में जब न्यूज करंट में क्या क्या टॉपिक पर ध्यान रखना है, क्या हम मेंस में क्या क्या पढ़ना, देखिए सबसे पहले बात देखिए क्या कीजिए, मेंस में नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू ज़्यादा पूछता है। देखिए क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक इशू है, जितना भी देश में जो आर्थिक जो चीज़ें हैं वो पूछे, मान लो फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया, पूछ देगा कि फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट ने क्या सिफारिश दिया है, ये पूछ देता है। बाकी जितना भी संगठन है, जैसे WTO है, ब्रिक्स है, संघाई सहयोग संगठन है, सार्क है, बिमस्टेक है, G20 है, आसियान है, क्वाड है, G7 है, IMF है, UNO है, ये सब संगठन पूछता है। जैसे पूछ देगा कि ब्रिक्स भारत के लिए कितना मददगार है, या ब्रिक्स क्या है, इसका क्या मतलब उद्देश्य है, ये सब पूछ। संघाई सहयोग संगठन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सार्क इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट अब नहीं रह गया, या क्यों इम्पोर्टेंट है इसका, या भारत जो है ना बिमस्टेक की ओर क्यों आगे जा रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे मान लीजिए पूछ देगा क्वाड का गठन कैसे हुआ, क्वाड का मेन उद्देश्य क्या है, क्या क्वाड भारत के लिए लाभकारी है या क्या है, ये सब पूरा क्वेश्चन मेंस का, मतलब आप संगठन ये सब आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेन जो सूचकांक इंडेक्स आता है, जैसे मान लीजिए कि मानव विकास सूचकांक में क्या है, उसमें क्या कंपोनेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो सूचकांक जितने भी हैं ये मेंस में पूछता है और पीटी में पूछता है। बाकी आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर ध्यान देना है, जैसे कि भारत का पड़ोसी के साथ क्या संबंध, जैसे नेपाल के साथ अभी संबंध पूछ देगा, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। बाकी श्रीलंका में जो संकट है वो पूछ देगा। फिर देखिए बगल में म्यांमार में सैन्य शासन है, तो ये जो पड़ोसी देश जितने भी हमारे देश के, तो वहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी हर एक बार पूछता है। भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत मालदीव, भारत पाकिस्तान है, उसको भारत बांग्लादेश अभी बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि मतलब वो भी आज़ादी का 50वें साल मनाया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस का पूछ सकता है। हालांकि मैं सब टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी भारत का संबंध जो है न रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ये सभी क्वेश्चन जो है ना यूरोपीय यूनियन के साथ पूछ देता है। बाकी जो ज्वलंत मुद्दे, जैसे पर्यावरण के मुद्दे हो गए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हो गए, पेरिस समझौता हो गया, ये सब जो करंट जो पर्यावरण के मुद्दे आते हैं, ये भी जो है आपका मेंस का टॉपिक क्या हो जाता है, बन जाता है। तो आप ऐसे बातों पर क्या रखेंगे, ध्यान रखें। और एक ही साथ पीटी का भी, और जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अभी क्वाड का है, ठीक ना, तो क्वाड पीटी में पूछता है और मेंस में पूछता है। तो अगर मान लीजिए क्वाड अगर आप पीटी के लिए भी तैयार कर लीजिए और क्वाड आप मेंस के लिए भी तैयार कर लीजिए, आपको आर्टिकल पेपर में मिल जाएगा और आपको मैगजीन में मिल जाएगा, इसको कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का मामला, ठीक ना। बाकी जब एग्ज़ाम जब आ जाएगा, जब मान 68 या 69 जब एग्ज़ाम पीटी नज़दीक आ जाएगा, तो आप एक कोई जो है ना, जैसे कि वार्षिक की, जैसे इंटरिया का या किसी का भी खरीद सकते हैं, वहाँ भी आपको चीज़ें करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। बाकी आइए मैथ, तो आपको पता है पीटी में मैथ पूछता है 10 नंबर का। आप देखिए मैथ के लिए क्या करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, नंबर सिस्टम, ये सब आपको ना कुछ बेसिक जो है ना जान लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक ना। अब देखिए एक चीज़ छूट गया था आपका DI, हम क्या बोलते हैं आपको, मेंस के जो फर्स्ट पेपर में DI पूछता है। तो अब देखिए DI के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेंस में पूछता है। DI में सिर्फ क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, पिछले 10 साल का मेंस का, बस डेली कीजिए। देखिए अगर बीपीएससी अगर कोई भी आपको सफलता दिला सकता है मेंस में, वो DI ही है, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है 72 नंबर। तो अगर आपका दोनों क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आप आराम से मेंस क्वालिफाई कर जाओगे। इसलिए मेरा सलाह है कि DI के लिए प्रीवियस ईयर ही आप सॉल्व कीजिए डेली, और नहीं तो एक LK झा सर पटना वाले, उनका एक DI का ना बुक आता है या फोटोकॉपी आता है, वो खरीद के उनका प्रैक्टिस कीजिए। या नहीं तो RS अग्रवाल की बुक आती है, RS अग्रवाल की एक मोटी वाली बुक आती है अंकगणित या मैथ की, उसके पीछे ना खाली DI ही दिया लगभग 50 पेज में, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि 65 और 66 में जो क्वेश्चन पूछा बीपीएससी ने DI में, वो RS अग्रवाल के बुक से ही दे दिया था पीछे से, मतलब कि वो RS अग्रवाल का जो मोटी वाली बुक होती है उसके पीछे ना DI दिया हो, तो वहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक। बाकी अब देखिए और क्या क्या काम आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा। पीटी का टेस्ट सप्ताह में 1 दिन लगाइए, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट, कुछ भी 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए,
ठीक ना। और ये 12 से 2 ही डेली, मतलब सप्ताह में एक दिन, ठीक ना, बाकी ये कर सकते हैं। बाकी मेंस का राइटिंग स्किल कर सकते हैं, डेली एक क्वेश्चन कुछ भी, मान लीजिए कि करंट पढ़े, मान लीजिए ये मोदी जी अभी गए हैं क्वाड, मान लेते हैं क्वाड गए हैं, तो क्वाड में उन्होंने क्या क्या किया, क्या वहाँ सहमति बना, उसी बात को आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, आपका लिखने का हैबिट भी हो जाएगा और लिखते लिखते आप सीख भी जाइएगा। तो आप मेंस राइटिंग आपको डेली कम से कम एक या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आपको करते रहना है, ताकि जो है ना समय मेंस आते तो आपका राइटिंग स्किल क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। या जो भी जैसे हिस्ट्री पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, तो कुछ भी आपको जो भी लिखने की इच्छा, कुछ ना कुछ लिखना है आपको बस अभी तो आपको, मतलब स्टार्टिंग में। बाकी और रिवीजन देखिए, मिनिमम 5 टाइम आप सब चीज़ का रिवाइज कर लीजिए एग्जाम तक। जैसे पीटी है, पीटी एग्जाम होने से पहले हर एक टॉपिक, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, मतलब ऐसा पढ़ना है कि आपको कम से कम 5 बार जो है ना एग्जाम से पहले आपका हो जाए रिवीजन, तो आपका क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होगा। बाकी मैं ऑप्शनल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गया यहाँ पे आपको, जैसे कि मान लीजिए जिस भी आदमी का ऑप्शनल ये हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हो, या इकोनॉमिक्स हो, ये जिसका सब्जेक्ट हो, तो मेरे ख्याल से क्या कीजिए, मान लीजिए कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो आपका पीटी में पूछता है, मेंस में भी आ रहा है, और आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, जिसका है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे पढ़ना है कि तीनों कवर हो जाए, पीटी का भी, मेंस का भी, और ऑप्शनल लेवल का भी तैयार आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो 1857 के विद्रोह मेंस के लिए आप जीएस के लिए पढ़िएगा, उसमें उसके क्या कारण था, क्या परिणाम थे, तो ऑप्शनल भी पूछता था, आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में जैसे मान इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, ऑप्शनल में पढ़ना है, और आपको मेंस में भी पढ़ना है, तो आपको ऐसे ना मिला के पढ़ सकते हैं। मतलब कि दूसरा जैसे मान लीजिए जिसका PSIR है, तो खासकर जो पॉलिटिकल साइंस, जो खासकर जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है, पॉलिटी का जो सेक्शन है, वो आपका जीएस मेंस में पूछता है, ऑप्शनल में तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन IR है, वो आपको जो है ना मेंस में भी काम आ जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी जिसका इकोनॉमिक्स है वो भी कर, इंडियन इकोनॉमी आपको मेंस में पढ़ना है, और आपको ऑप्शनल लेवल कर भी पढ़ना है। तो आप ऐसे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके चीज़ों को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका। बाकी मैं ऑप्शनल का अलग से वीडियो बना दूंगा, ज्योग्राफी का, आपका हिस्ट्री का, LSW का कैसे पढ़ा जाए, कौन सा बुक रखा जाए, वो सब मैं डिटेल से वीडियो, क्योंकि मेरा तीनों विषय में मेरा आज काफ़ी अच्छा पकड़ है, मैं आपको अच्छे से क्या कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा तीनों का। सिर्फ ध्यान रखें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और LSW का। बाकी मेरे सब्जेक्ट के बारे में तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा 1-2 दोस्त है, उसके लिए हिंदी साहित्य या और भी विषय के मैं टीचर को लाऊंगा, तो आपको गाइड कर देंगे। चलिए अब देखिए, इस पूरे चीज़ों में आपको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, आखिर मेरी क्या भूमिका रहेगी, आप इस मेरे YouTube चैनल से क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आखिर मैं आपको कितना मदद कर सकता हूँ। देखिए पहली बात, देखिए मैं आपका पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब के लिए मैं आपको मदद करूँगा, पहली बात तो ये। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि पीटी के लिए है, पीटी 67 पीटी को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही फास्ट शुरू किया था रिवीजन क्लास, ठीक ना, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट सब में करा दिया था। तो जो 67 देने वाले हैं या जो 68 देने वाले हैं, आप खास करके जो मेरा स्पेक्ट्रम को साइंस का, जो हिस्ट्री का जो वीडियो है, स्पेक्ट्रम का जो मेरा निचोड़ है, आप जाके प्लेलिस्ट में उस पीटी के वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं, साइंस का वीडियो देख सकते हैं, पॉलिटी का वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मैं 68 और 67 को ध्यान में रखते हैं और भी वीडियो लाऊंगा पीटी के, लेकिन आप जो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो वहाँ मिल जाएंगे, वो भी देख सकते हैं। दूसरा मेंस के लिए, मेरा मेंस का सीरीज अभी जस्ट मैं शुरू किया हूँ, 67 और 68 को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बीपीएससी मेंस हिस्ट्री लिखा होगा। मैं 1857 का विद्रोह पूरा करा दिया हूँ, चंपारण अभी करा रहा हूँ, किसान भी लगभग हो गया है। तो आप मेंस में आपका मैं पूरा A to Z दोनों पेपर आपको अच्छे से कराऊंगा, DI सब कुछ करा दूंगा, ठीक ना। बाकी ऑप्शनल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और LSW, ये 3 विषय जो है ना मैं आपको करा दूंगा, ठीक ना। खास करके ज्योग्राफी और LSW पर काफ़ी अच्छे से कर दूंगा। हाँ, हिस्ट्री में मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। तो ये मैं आपको हर एक लेवल पर आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहिए, जो वीडियो आएगा उसको देखिए। बाकी अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हो, ऊपर के बताए गए सिलेबस पे कैसे क्या कुछ भी अगर कन्फ्यूजन, आप इस मेरे नंबर पे 8750920419 पर कॉल कर लेना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है और मेरा कॉलिंग नंबर भी यही है। आप इस पर कॉल करेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या रहा,
एक डिटेल एनालिसिस रहा, डिटेल रणनीति रहा, कैसे हम 68 या 69 या जो 67 का पीटी मेंस कैसे हम एक साथ लेकर चलेंगे, ये आपका पूरा रहा। और पूरा बुक लिस्ट भी रहा। देखिए मैं जितना बुक लिस्ट आपको बताएं, इसके अलावा आपको और कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हालांकि मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट, आप इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं, इतना आप लोग में इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ तो। बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको सारे नोट्स, सारे PDF जो मैं पढ़ाता हूँ, क्लास नोट्स, वहाँ मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तब तक इसको हम यहीं अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटा का वीडियो हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।